सबसे पहले इनकी लाइफ 25-30 साल मिनिमम है। ठीक है। मैक्सिमम तो और लंबा चल जाएगा, मतलब एक जनरेशन की लाइफ है इसकी। ठीक है। ठीक, अगर कोई जानबूझ के काटेगा तोड़ेगा नहीं तो खराब नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, वेट बिल्कुल इसका नहीं है, लगभग अगर कंपेयर करें तो आप उसके मुकाबले। तीसरी चीज है, इसमें ग्रोथ ज्यादा है, और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ अनीस भाई। ग्रोथ क्यों ज्यादा है? ओवर वाटरिंग इज अ बिगर चैलेंज। तो मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश भाई आपका, आपके दर्शकों का, और इस नई सीरीज के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो आप सवाल का जवाब दीजिए। ये पॉडकास्ट सीरीज आप क्यों शुरू कर रहे हैं जब आप ऑलरेडी गार्डनिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं? देखिए, गार्डनिंग जगत में मैं लगभग 7-8 साल तो हो गया। जी जी। ठीक है, बट लोगों के इतने सारे सवाल होते हैं कि गार्डनिंग बहुत टफ है, कैसे उसको इजी करें। इस चीज को लेकर ना लोगों को मैं सोच रहे कि आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, कैसे शुरू करें, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इसके लिए आज मैंने आपको ना खास बुला लिया है कि इसको कैसे आसान करें। तो ये मिथिलेश जी बताने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि मिथिलेश जी वेज रूफ के फाउंडर है, और आज की जगत में मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि गार्डनिंग शुरू करना है और आप सोचते हो कि भाई बहुत टफ है, तो उस चीज को आसान करने का जो काम है ना, वो मिथिलेश जी कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं तो ये पूरे वीडियो में ना आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आपको बहुत सारा नॉलेज ना इस वीडियो में मिलेगा सर, ठीक है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो आपने बात कही कि गार्डनिंग कठिन है के बारे में एक लोगों की धारणा है, तो अनीस भाई देखिए क्या है कि गार्डनिंग इतनी आवश्यक चीज है, जैसे मनुष्य के जीवन में दूसरी आवश्यकताएं हैं, गार्डनिंग भी उनमें से प्रमुख है। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि वेजिटेबल गार्डनिंग। लेकिन आप इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर को, 10 साल से अधिक समय से, जब मतलब इसके बारे में लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, बिल्कुल, मतलब शौकिया था। आप बताइए कि गार्डनिंग को कठिन बनाने के पीछे की या ये धारणा जिम्मेदार नहीं है कि लोग इसको शौकिया लेते हैं, इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन विषयों पे बात करें कि वास्तव में इसे क्यों गंभीरता से लेना चाहिए, क्यों इसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। देखिए, वेज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो वेज रूफ की जो कंपनी आपने फॉर्म किया है ना, और लोगों की जो गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए आपने बिल्कुल प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप करो ना, हम आपके साथ हैं, आप जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो वेज रूफ आखिर करता क्या है, थोड़ा लोगों को ना ये बता दीजिए पहले। जी बिल्कुल, देखिए मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ बाय प्रोफेशन, और थोड़ा सा शार्ट में कर दूं, बाकी तो स्टोरी आपने कवर की है। कि कोरोना में क्या हुआ कि छत, मेरी बहुत छोटी सी छत है, ये तो हमारे क्लाइंट की छत है, और यहीं पे आज हम लोग कर रहे हैं शूट। तो वहाँ पे क्या है कि छोटी सी छत पे कोरोना में हुआ कि सब्जियां लगाएं। अच्छा। और उस समय पत्नी के साथ हम लोग वॉक करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक करते हैं शाम को 1-1.5 घंटे। मैंने कहा यार छोटी सी छत है, इसमें सब्जियां लगा दोगे, गमले लगा दोगे, ग्रो बैग लगा दोगे, तो हम वॉक कहाँ करेंगे? सही बात है। तो ये चीज थी। फिर हुआ कि अच्छा ठीक है, ऐसे ही कई सारी आइडिया दिमाग में आया, इंटरनेट पे भी सर्च किया, अच्छा बोतल में लटका देते हैं, कुछ ऐसे DIY का सर्च हुआ, लेकिन मन नहीं माना। अब उसके बाद मन नहीं माना तो एक्सपेरिमेंट के रूप में ये सारी चीजें हमने टावर्स में लगाई। बिल्कुल। और अब दिल्ली एनसीआर की 300 से अधिक छतों पे, बालकनीज में ये खूबसूरती से हो रहा है। यहाँ की भी आप फुटेज आप कवर कर चुके हैं। ये छत पे जिस दिन लग रहा था, मुझे याद है कि आपने कवर किया था। आपको बता दूं कि ये छत को बिल्कुल वीराना था, बिल्कुल खाली छत, और खाली छत को रंग भरा है आपने। मतलब मेरे सामने की बात है, ये 1.5-2 महीने का रिजल्ट है, जिसमें कि हर तरीके के वेजिटेबल्स हो रही है। बट ये इतनी जल्दी रिजल्ट आप लेके आते कैसे हैं, ये तो बता दीजिए लोगों को। देखिए, मैं एक बहुत पुरानी कहानी पे बिलीव करता हूँ अनीश भाई। किसी गांव में जो है बरसात नहीं हो रही थी, और वहाँ डिसाइड हुआ कि यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि बरसात हो। ये लगान पिक्चर में भी देखा है हमने। क्या हुआ कि अगले दिन जब पूजा पाठ होने वाला था, यज्ञ होने वाला था अनीश भाई, तो एक लड़का छतरी लेके आया। अब सारे लोग उस पे हंसने लगे कि छतरी लेके आया है। उसने बोला क्यों, यज्ञ होने वाली है तो बरसात होगी तो मैं छतरी लेके नहीं आऊं हूँ। आप सोचिए कि उस बच्चे का बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत था कि यार बरसात हो ही जाएगी, जबकि अधिकांश लोग यज्ञ करने आए थे, बस एक फॉर्मेलिटी करने आए थे। कि यज्ञ करने से कोई बरसात थोड़ी होगी। अच्छा। तो ये देखिए, मैं उस बच्चे की तरफ अपने आप को खुद को रखता हूँ कि वेजिटेबल गार्डनिंग होगी क्यों नहीं।
और उसका नतीजा देखिए, हमारी पूरी टीम इस बात में विश्वास रखती है और सिर्फ आपको वेजिटेबल दिखेगी, जबकि गार्डनिंग का अगर ये बिजनेस आइडिया होता तो हम सब कुछ लगाते हैं। हमें अगर कोई बोलता है फ्लावर लगा दो, ऑर्नामेंटल लगा दो, वो भी बहुत अपनी जगह अच्छी है, लेकिन हम नहीं लगाते क्योंकि हमें भरोसा है कि हम वेजिटेबल उगा देंगे और लगातार उगा रहे हैं। तो अनीस भाई, यज्ञ करने से पहले सबसे पहले तो आपको विश्वास, देखिए उसका एक भरोसा होना जरूरी है। भरोसा जरूरी है, और उसका मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, नहीं तो लगेगा कि ये लेक्चर हो रहा है। सही बात है। तो साइंटिफिक रीजन क्या है, जब आपको भरोसा होता है कि आप कर लेंगे, आप एक अटेम्प्ट करते हो, दूसरा अटेम्प्ट करते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो। ठीक है। जब आपका भरोसा नहीं होता है तो आप पहले स्टेप के बाद आप बहाने खोजते हो कि यार एक बार लगाया था, नहीं हुआ ना, भागो। आप समझ गए? ये साइंटिफिक है। मुझे लगता है कि ये लेक्चर के रूप में लोग नहीं मानेंगे। सही बात। तो जब आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं तो आप एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट आपके लिए मायने नहीं रखता। आपके लिए सीखना मायने नहीं रखता। आप देखते हो, पूछते हो, समझते हो, अपने आप को री इन्वेंट करते हो, परिवर्तन करते हो और आप अल्टीमेट सक्सेस होते हो। अब बिलीव नहीं है, 1, 2, 3, 4 के बाद आप काउंटिंग करते हो कि अब भागने का मौका मिले, अब छोड़ो यार। तो ये साइंटिफिक रीजन है। अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा, तो मैं बस पूरा कर देता हूँ कि इसी वजह से, और सच्चाई यही है, ये कोई लेक्चर नहीं है। हम लगातार लगाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार सीखते हैं, बस यही रीजन है। हम छतों पे आपकी आते हैं, क्लाइंट्स की, एक बार सूख गया पौधा फिर लगाते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है पानी, आपने पौधों को कहीं अनजाने में वो डेड हो गए पौधे, हम लगाते हैं। तो प्रयास करते हैं अनीस भाई हम। अच्छा। और अब जो है इस फील्ड में खाम खा के एक्सपर्ट बन गए हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं है। मतलब अगर वो पौधे मर जाते हैं या फिर किसी वक्त खराब होते हैं तो उसका चेंज कर देते हैं। लगातार चेंज करते हैं। आपको 30 दिन तक आपसे अनुभव लेते हैं और हम खुद अपना अनुभव भी शेयर करते हैं, और इसी वजह से 300 छतों पे और बालकनीज में ये वेजिटेबल्स दिख रही हैं। मतलब ये सर्विस आप देते हैं जो कि आज की डेट में कोई नहीं देता। तो ये देखिए बिना देखिए आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। आपको गार्डनिंग भी करना है और आपको मेहनत भी नहीं करनी है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मजा भी, ऑर्गेनिक गार्डनिंग का मजा भी, या तो फिर आप बाहर की जहरीली सब्जियां खा रहे हैं तो खुश होइए उसमें। सही बात है। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसको शौकिया मत लीजिए, और इसको मतलब एज ए हॉबी मत लीजिए, उसको एज ए पैशन लीजिए कि उसको आगे लेके चलना है। एज ए पैशन लीजिए, एज ए प्रोजेक्ट लीजिए। जैसे आप जॉब पे जाते हैं, आप पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए। सही बात है। ये हेल्थ की गारंटी नहीं है तो क्या है? सही। आप सब्जी उगा रहे हो, अपनी आंखों के सामने उगा रहे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे जो ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। जी। आप छत पर आ गए, ठीक है, छत से ही शुरुआत करते हैं। जी। सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं कि भाई लोड पड़ता है छत पे। जी। ठीक है भाई, हम 10 किलो 20 किलो मिट्टी अगर हम छत पर रख देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है, घर में सिलन आ सकती है, ये परेशानी हो सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप देखिए, इसी के हमने जब शहरों में वेजिटेबल गार्डनिंग करने के बारे में सोचा, जैसा कि मेरी छत से कहानी शुरू हुई। जगह की दिक्कत है। आपके पास कितनी भी छत हो, अब यहाँ पे 60 टावर्स लगे हैं। 60 टावर्स में आपके 5 का एवरेज भी रखें, किसी में 6-7 पौधे भी हैं, तो आपके 300 प्लांट लगे हैं। और आप इसका एरियल व्यू बाद में लीजिएगा, आपने लिया ही है ऑलरेडी। 0% ऑलमोस्ट स्पेस लगा है। ठीक है। बल्कि दीवार पे एक तरह से मान के चलिए कि कोई पेंट लग गया। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ठीक है, नीला, पीला, हरा, ब्लू, तो ये पेंट लग गया है, स्टाइलिश लग गया है। तो आपके दीवार की साज सज्जा बढ़ गई, सब्जियां मिल गई, और उसके अलावा जो है लोड आने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक टावर का वजन 12-13 किलो है मिट्टी भर के, 14-15 किलो मान लीजिए हार्डली। तो कोई चीज नहीं। तो हमने इन विषयों पे रिसर्च किया। मैंने बोला कि बिलीव था तो कम जगह में सब्जियां कैसे नहीं उगेंगी। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग लगवाते हैं वेजिटेबल, जी, ठीक है, वहां पर मतलब आपको बुलाया गया जी, कि बुलाया गया ये छत खाली छत है, इसको आप पौधों से भर दो जी। यहाँ से आपका काम यहाँ से शुरू हो जाता है जी, ठीक है जी। ये आपने टावर्स लगा दिए, लगा के चले गए जी। दोबारा कब आते हैं फिर? दोबारा देखिए, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो विजिट होती है हमारी 15-20 दिन में हो जाती है। नॉर्मली हम मंथली विजिट करते हैं, क्योंकि उससे जल्दी विजिट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों जरूरत नहीं है? अब पौधों में न्यूट्रिशन देके गए, पौधे लगा के गए, अब वो ग्रो होने में टाइम लगेंगे, और जो कुछ एसेंशियल्स होते हैं वो हम कस्टमर्स के पास भी छोड़ के जाते हैं, और 30 के 30 दिन व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे हमारी एक्सपर्ट टीम उनके टच में रहती है। तो 30 दिन में सर्विस देते हैं।
तो अल्टीमेटली आप मान के, और डिजिटल दुनिया ने कितना आसान बना दिया है चीजों को। इस छत पे पौधों की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, हमारी एक्सपर्ट टीम ऑफिस में बैठ के पूरी जानकारी ले सकती है। उसके लिए हम कॉस्ट क्यों बढ़ाएं आने जाने का, ठीक है। उसके लिए हम किसी टीम मेंबर के, जब जरूरत हो जाती है फिजिकल विजिट की, फिर हम आते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि पौधे लगाने के बाद, तो नॉर्मली पहली फिजिकल विजिट होती है 15-20 दिन में, 25 दिन में भी हो जाए, और उसके बाद मंथली हमारा चलता रहता है। ये मतलब शेड्यूल है और इतना सफिशिएंट है। तो कस्टमर का क्या रोल रहता है यहाँ पे? कस्टमर का रोल देखिए रहता है वाटरिंग का मेनली, कि भाई पौधों को पानी दे दीजिए। अब इसमें ड्रिप इरिगेशन भी लगती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं इसलिए बचता हूँ कि अगर इतना भी नहीं करेंगे तो आप क्या गार्डनिंग करेंगे, मतलब खर्चा बढ़ भी जाएगा उसमें। देखिए खर्चा की बात एक है, दो लॉजिक है कि अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा तो इंटरेस्ट लीजिए पानी देने भर का। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उतना ही रखिए, 10-15-20 मिनट टाइम निकालिए। तो अभी ये तो वेज रूफ अभी है जो कंपनी है आपकी, वो फिलहाल अभी दिल्ली एनसीआर में है। जी जी, ठीक है। तो जो सर्विस है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है या दिल्ली एनसीआर से बाहर भी है? दिल्ली एनसीआर में हमारी कंप्लीट सर्विसेज हैं, मतलब जितनी चीजें आवश्यकताएं हो, बाहर हमारी सेमी सर्विसेज है। जैसे कि देश भर में डिमांड आ रही है, टावर्स की डिमांड आती है, टावर्स हम लोग भेज देते हैं, साथ में सीट्स भेज देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन उनकी पूरी गाइडेंस रहती है। इसके अलावा सपोज कीजिए कि थोड़े बड़े लेवल पे अगर कोई बुलाता है जयपुर से, चंडीगढ़ से, लखनऊ से, तो हमारी टीम वहां पे 100 टावर 200 टावर लेके जाती है कंप्लीट। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग करने में हिचक होती है, तो स्टार्ट कराने के लिए हमारी टीम पूरा ट्रक में सामान लेके जाती है और एक बार पूरा सेटअप कर देती है, सारा सामान दे देती है ताकि कस्टमर परेशान ना हो। लेकिन बाहर अभी हमारी मतलब रेगुलर सर्विसेज नहीं है, जैसे कि हम हर बार आएंगे, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे अलग अलग जगह पर वीडियो कॉल के थ्रू सर्विसेज कंप्लीट है। और अगर अनीस भाई कोई इंटरेस्टेड है तो किसी भी चीज की रुकावट नहीं आएगी, वो हमारी एश्योरेंस है। आपके पास बीज नहीं है, नॉर्मली क्या होता है कि लोग इस पे रिसर्च करने के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते, वो सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। अच्छा। तो बीज भेज देंगे आपके यहाँ, हम आगे लगा भी देंगे एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा बड़े लेवल पे जाते हैं तो नहीं, अगर स्टार्टिंग करना है 6 टावर से 12 टावर से कम स्टार्टिंग में, तो वहां हम आपको गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो नॉर्मल गमले होते हैं जी, उससे आपके ये वाले टावर कैसे डिफरेंट हैं और ये कैसे अच्छे हैं, ये बताइए। देखिए एक फायदा नहीं है इसमें, बल्कि मल्टीपल फायदे हैं, मैं गिनवा देता हूँ। सबसे पहले इनकी लाइफ 25-30 साल मिनिमम है। ठीक है। मैक्सिमम तो और लंबा चल जाएगा, मतलब 1 जनरेशन की लाइफ है इसकी। ठीक है। ठीक, अगर कोई जानबूझ के काटेगा तोड़ेगा नहीं तो खराब नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, वेट बिल्कुल इसका नहीं है, लगभग अगर कंपेयर करें तो आप उसके मुकाबले। तीसरी चीज है, इसमें ग्रोथ ज्यादा है, और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ अनीस भाई। ग्रोथ क्यों ज्यादा है? ओवर वाटरिंग इज अ बिगर चैलेंज। अगर आप पॉट में लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, क्या होता है कि उसमें जब आप पानी देते हैं तो नीचे की साइड में वो सारी पानी इकट्ठा होता चला जाता है, सड़ जाता है वो कहीं ना कहीं पानी। अच्छा। तो वहां पे एक चैलेंज ये आता है कि पानी जब नीचे बैठता जाता है, जमीन से आप इसका कंपैरिजन मत कीजिए। जमीन में आप चाहे जितनी बरसात होती है अनीस भाई, वो पानी वो सूख लेती है जमीन, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। इसमें टावर्स में अगर आप देखें, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इन टावर्स में क्या है कि ऊपर आपने पानी दिया और वो पानी ड्रेन होकर नीचे चला आया, तो ओवर वाटरिंग नहीं होती है, तो पौधों को पानी भी मिल गया और ओवर वाटरिंग भी नहीं हुई। 90% प्लांट वेजिटेबल्स में खासकर जो दिक्कत होती है, फ्रूटिंग नहीं आती है, पीलापन आता है, ओवर वाटरिंग का चैलेंज है। तो पॉट्स में ओवर वाटरिंग इज अ बिगर चैलेंज। तो एक पॉट में कितने लग रहे हैं इसमें? और देखिए ये भी मैंने बताया, आपने ऑलरेडी बताया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉट में आपके 5 से 6 बड़े प्लांट लग जाते हैं। अच्छा। 5 से 6 बड़े प्लांट लग जाते हैं। बड़े प्लांट के इन सेंस? बड़े प्लांट इन द सेंस की जो सब्जियों के बड़े प्लांट हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए। 3 कैटेगरी में मेनली मैंने डिवाइड किया है, हमारी टीम ने डिवाइड किया है। एक रेगुलर प्लांट जिनकी थोड़ी रूट अच्छी खासी है, जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गोभी हो गया, इनको रेगुलर में मैंने काउंट किया। एक लीफी हो गया, आपकी धनिया हो गई, पालक हो गई, पुदीना हो गई, जिसमें लीफी ग्रीन्स है, हरा प्याज हो गया, हरा लहसुन हो गया, और तीसरा रूट वेजिटेबल हो गई। तो 3 कैटेगरीज में है, और तीनों कैटेगरी के लिए 3 टावर्स बनाए हैं। तो देखिए तीनों तरह की सब्जियों के लिए जो मैंने कैटेगरी बताई, 3 तरह के टावर्स हैं हमारे। ठीक है। और लगभग अगर आप ठीक ठाक लेवल पे जाते हैं,
बड़े स्तर पे आप थोड़ा लगाते हैं 100 टावर 200 टावर, तो उसमें 600-700 प्लांट लग जाते हैं और वहां पे आपको अच्छी सब्जियां मिल जाती हैं एक फैमिली के लिए, बढ़िया लेवल पे मिल जाती है। और एक बार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लगती है अनीस भाई, उसके बाद तो फिर आपको बस उसको क्या करना है, उसमें न्यूट्रिशन देते रहना है, सीजन वाइज उसके पौधों को चेंज करता रहना है। बल्कि हम आपको खुद सिखाते हैं कि कैसे आप इसको स्वयं करें। जहां आपको दिक्कत होगी बीज की, अन्य चीजों की, वो हम सप्लाई अपना आराम से कर देंगे, तो आप खुद भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बस आपको करना क्या है कि आपको रुकना है, इसको एक प्रोजेक्ट की तरह प्लान करना है और पैशन की तरह करना है। ये आपके लाइफ टाइम इन्वॉल्वमेंट। कितने दिनों में रिजल्ट लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, रिजल्ट की बात करें तो मैं एक श्लोक से स्टार्ट कर दूं गीता के, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तो कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। और देखिए उसके पीछे रीजन फिर यही है कि जब आप जल्दबाजी करते हैं ना तो आप जल्दी हार जाते हैं। बस इतना ही रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि एक बार आपने लगाया तो नहीं आया, लेकिन आपने जो सामान्य क्वेश्चन पूछा कि रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है, तो लीफी ग्रीन्स आपकी 30, 35, 40 दिन में आ जाती हैं। बाकी जो टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च, तो 2 महीने 2.5 महीने में ये आपकी इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हुआ एक बार, तब हिम्मत मत हारिए मालिक, आप उसको दोबारा करिए, तिबारा करिए, और हम बैठे हुए हैं, होगा। अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि ओवर वाटरिंग हो गई, कभी आपने पानी नहीं दिया, तो उससे निराश क्यों होना है? सही बात है। फिर अटेम्प्ट मारिए, फिर अटेम्प्ट मारिए। एक मैं और कथा सुना दूं, मकड़ी वाला। कोई राजा हार के गया था, गुफे में छिपा हुआ था, और वहां देखा कि 16 बार लड़ाई लड़ी, हार गया। मकड़ी देख रही है कि वो बार बार चढ़ रही है, बार बार उतर रही है। तो आप जब तक वो अप्रोच नहीं रखोगे, उससे क्या होता है कि आप सीखते हो, आपके पास फेल होने का विकल्प ही नहीं रहता है। और हम उसी अप्रोच पे चलते हैं। तो ये चीज है, बट रिजल्ट 100% आएगा। आपको 17 बार कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माइंडसेट है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टावर्स हैं ये कहाँ लगते हैं? मतलब कि टेरेस पे लगेंगे, बालकनी में लगेंगे, फ्लैट्स से, या फिर कहाँ लगा सकते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहां भी 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे की मिनिमम धूप आती है, सनलाइट आती है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी बालकनीज है, आजकल मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, 20-20 माले बनी है। हमने 14वीं मंजिल पे, आपने खुद शूट किया है, 15वीं मंजिल पे हमने ये टावर्स लगाए हुए हैं। और वहां बल्कि कल ही हमारी टीम गई थी अनीस भाई, और वहां बहुत बढ़िया रिजल्ट है 15वीं मंजिल पे। तो मतलब कि फ्लैट में भी ये काफी इजीली कोई मतलब इसमें 1% का कोई डाउट ही ना रखे। छोटी बालकनी में हर किसी ने कुछ ना कुछ गमले लगा रखे हैं। ठीक है। वो गमलों की जितनी जगह भी नहीं लगेगी, उतनी जगह भी नहीं लगेगी। आपकी ग्रिल के साथ बच जाएंगे। 6 इंच के टावर हैं। और शानदार तरीके से धूप आनी चाहिए। धूप का देखिए कोई विकल्प नहीं है, जरूरी है। और थोड़ा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। पेशेंस नहीं होगा तो आप हमेशा बहाना ढूंढोगे कि यार नहीं हुआ ना, मैंने कहा था एक बार पालक के बीज डाला था, नहीं हुआ ना, अब मैं नहीं डालूंगा। ये अप्रोच होती है। ये जो टावर है वो किस तरह के टावर है जो आप बोल रहे हैं कि 30 साल 35 साल तक? देखिए, नॉर्मली ये पीवीसी पाइप्स हैं। कई में इनमें वाटर सप्लाई वगैरह भी होता है। और ये मजबूत क्वालिटी के हैं। नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है ये, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है। और ये बेहद मजबूत क्वालिटी का हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर मिट्टी भरी जाती है, सॉइल भरी जाती है, तो किसी प्रकार का कोई ऐसी समस्या नहीं है ना। और उसमें हम ये लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। पौधे अपने सीजन के हिसाब से चलते हैं, आपको फ्रूटिंग देते हैं। न्यूट्रिशन पे भी हमने अच्छा खासा काम किया है कि कैसे ऑर्गेनिकली, नेचुरल तरीके से इनको फर्टिलाइज किया जाए। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई भी आपसे मंगवा लेता है, ठीक है, बोलता है कि नहीं मेरे को ना आपसे सर्विस नहीं चाहिए, जी, और ये मैं खुद से करना चाहता हूँ, तो वहां पर आपकी सर्विस कैसे काम करती है? बिल्कुल होती है, और बल्कि देश भर में हम भेज रहे हैं। देखिए, हर जगह से डिमांड आती है कि भैया आप आइए। जयपुर से, चंडीगढ़ से, बेंगलुरु से, आप यहाँ आ जाओ। कई कस्टमर होते हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है, लेकिन अब बिजनेस की अपनी मजबूरियां हैं, हर जगह आप पैर नहीं फैला सकते। सही बात है। और कई लोग फ्रेंचाइजीज भी मांग रहे हैं, लेकिन अब फ्रेंचाइजीज के लिए क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा मैंडेटरी है। मेरी एक ही शर्त रहती है, जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए हमसे जुड़ना है, पहले आप कीजिए। आप 50-100 टावर लगा के आप उगा के दिखाइए, फिर भरोसा होगा कि आप हमारे कस्टमर को भी उगा के आप दे पाएंगे। नहीं तो नाम हमारा खराब होगा। सही बात है। बेंगलुरु के एक कस्टमर को अगर उन्होंने वेज रूफ को कांटेक्ट किया, और हमने अपने फ्रेंचाइजी डीलर को कांटेक्ट किया, उनको पता नहीं, वो प्रोडक्ट बेच के अपने पैसे ले लेंगे।
और फिर उसके बाद लेकिन सर्विस नहीं दे पाएंगे। हम इसीलिए अभी पूरे देश भर में हमारी कोई ऑफिशियल फ्रेंचाइजी नहीं है, नहीं दे रहे और खूब सारी डिमांड है अनीस भाई, मैं बता दूं हर कोई करना चाहता है, लेकिन मेरी प्राइमरी शर्त है कि क्या आप उगाना जानते हो या आप इसको केवल बिजनेस की तरह ले रहे हो। हाँ। अगर कोई केवल बिजनेस की तरह ले रहा है तो मैं उसको एंटरटेन करने के पक्ष में नहीं। मतलब ये मत समझ के आओ कि ये सिर्फ पॉट है और ये पॉट है। को मेरे को बेचना है, नहीं, फिर वेज रूफ का देखिए आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। हाँ। और ये बनाना भी हमने बता दिया, सबका वेलकम है। लेकिन वेज रूफ के साथ जुड़ने के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको उगाना आना चाहिए, तभी बात आपकी छत पे, आपका जहां भी प्लेसेस है। अगर आप ये सब्जियां नहीं उगा सकते तो फिर हम अकेले चलेंगे, हम केवल एनसीआर तक सीमित रहेंगे, वो मंजूर है। या हम अपनी ब्रांचेस खोलेंगे वहां, लेकिन हम अगर जिम्मेदारी लेंगे तो एनसीआर जैसी ही सर्विस होगी, हम आपकी छत पे आएंगे और उगाएंगे। अच्छा ये बताइए कि ये नॉर्मल पॉट है, मिट्टी के पॉट हो गए, प्लास्टिक पॉट हो गए, रोटो पॉट्स हो गए, मार्केट में मतलब डिफरेंट तरह के पॉट्स हैं। जी जी, सबकी प्राइसिंग अलग अलग है। इसकी प्राइसिंग नॉर्मल जो रोटो पॉट्स है हम कंपेयर करता हूँ, क्योंकि ये आप बोल रहे हैं 25-30 साल जहाँ बात होती है ना, तो वहाँ रोटो पॉट्स की ही बात होती है। तो रोटो पॉट्स वही पॉट्स हैं जो कि पानी की टंकियां जिससे बनती है। ठीक है, तो वो थोड़ी कॉस्टली भी आती है। वो नॉर्मल पॉट से करीबन 3 गुना महंगी होती है। ये प्राइसिंग अगर उससे मैं कंपेयर करूं तो क्या रहेगा? देखिए पॉट्स की प्राइस तो आप मान के चलिए कि अगर आप देखें कि एक टावर में 5-6 प्लांट लगाते हैं हम लोग, इसकी लाइफ 25 साल है, तो आपको बाकी पॉट्स के मुकाबले आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए देखें तो सस्ता। अब ये नहीं कि आप प्लास्टिक का गमला लेके आए 100 रुपए का, अब बोले कि 100 रुपए गमला है, भैया उसकी 1 साल की एज है। एक पौधा लगेगा, उससे आप कंपेयर मत कीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रोटो पॉट्स के अगर मैं 10 इंच का गमला भी लेता हूँ ना, तो वो आपको करीबन 650, 700, 800 रुपए तक वो चला जाता है। आपको ये सस्ता पड़ेगा। अगर आप देखें कि इसमें कितनी सब्जियां उगती हैं, इसकी लाइफ देखें, अगर आप ये दोनों फैक्टर करते हैं तो ये पॉट सस्ता पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अब क्या होता है कि उसमें सर्विसेज हैं, वो भी इंक्लूडेड है। आपने पॉट ले लिया, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अनीस भाई, आपने ले लिया, ये टावर मंगाइए, आपको सस्ता पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि उसमें सर्विस दीजिए, तो सर्विस की कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है। 1-1 साल तक, 2-2 साल तक सर्विस दे रहे हैं, प्लांट्स की कॉस्ट जुड़ जाती है। तो ये सारी चीजें मिला के आपको एक बार लगेगा कि नहीं ये तो महंगी है चीजें, लेकिन आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 25-30 साल के लिए बन गया। आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाते हैं अनीस भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 साल की ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सही बात है। 1 साल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे मैं किराए बना लेता हूँ, वही तो बात है ना। लेकिन आप देखते हैं कि नहीं, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई, 20-25 साल तक चलेगी, ये 50 साल तक और भी ज्यादा चलेगी। तो ये जो इंफ्रा है ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रा है। उसके बाद आप गार्डनिंग खुद कर सकते हैं। 1-1.5 साल में हम आपको सिखा देते हैं, आके सिखा देते हैं। आपको हमारी जरूरत भी नहीं है, आप खुद कर कीजिए। आप खुद कीजिए, बीज लाइए, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगाइए और आप खुद कीजिए। एक बार अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमसे गार्डनिंग एक बार आप पकड़ लीजिए इसकी चीजों को, और करना चालू कर दीजिए। उसके बाद करना तो लंबे समय के लिए प्राइजिंग इसकी बहुत सस्ती है। एक मैं आपको और कंपैरिजन बताता हूँ। मार्केट में जो सब्जियां मिलती है, मान लीजिए कंसीडर कर लीजिए 40-50 रुपए किलो टमाटर है, इस समय चल रहा है 50-60 रुपए किलो। वो टमाटर की क्वालिटी और ऑर्गेनिक जो टमाटर कई कंपनियां सेल करती हैं 150-200 रुपए किलो सेल करती हैं लगभग, बिल्कुल ऑर्गेनिक। अब बताइए वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, मैं उस डिबेट में मैं जाना ही नहीं चाहता, वो तो मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन कस्टमर्स को खुद ही भरोसा नहीं होता है कि जब तक अपने सामने उगता हुआ कोई ऐसे नाम्स नहीं है जो इतने टाइट हो कि नहीं उसको भरोसा हो। मैं कहता हूं कि अगर शुद्ध सब्जियां खाना है इंडिया में, अमेरिका में आप भरोसा कर सकते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि ये ऑर्गेनिक है तो आपको ऑर्गेनिक देगा, नहीं तो 10 साल 15 साल के लिए जेल जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज में आप भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी कस्टमर से पूछ लीजिए कि जो कोई शुद्ध चीज खरीदता है वो क्या उसको भरोसा है? नहीं है। तो भरोसा किस पे आप करेंगे? जब आप खुद ग्रो करेंगे। और इसके अलावा कोई चीज भरोसेमंद है ही नहीं फिलहाल, जो जितना मैं हो सकता है कि मैं कम जानता हूं अनीस भाई। जनरली बोला जाता है कि ऑर्गेनिक में जो चीजें हैं, मतलब कि एक तो रिजल्ट थोड़ा डिले आता है, दूसरा बोला जाता है कि जो क्या बोलते हैं साइज है ना, वो छोटा रह जाता है। बिल्कुल रह जाता है। तो क्या ये चीजें भी वेज रूफ में आप तो देखते हैं? मैं आपको देखिए मैं बताता हूँ 2-3 चीजें इसमें। मैं पिछला वाला कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग में डिस्कशन जा रहा है क्योंकि ये समझने का सेशन है अनीस भाई।
देखिए प्राइसिंग पे इस सवाल को मैं लूंगा, साइज पे आपने बात की है और ग्रोथ पे बात की है, टाइम पे, लेकिन उससे पहले वाला मैं लेता हूं कि प्राइसिंग पे हम बात कर रहे थे। ठीक है। टमाटर सपोज कीजिए कि 50 रुपए किलो नॉर्मल बिकता है मार्केट में, हाँ। ऑर्गेनिक आप 150-200 रुपए लेते हैं, उसके बाद भी आप श्योर नहीं है। आप सोचिए कि ये जो ग्रो कर रहे हैं, हाँ। ये तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। हाँ। ये आप 300-400 रुपए किलो भी आप देंगे तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। सही बात है। आप अगर जेब में 400 रुपए किलो लेके घूमे और 1 किलो शुद्ध टमाटर आप खरीदना चाहें, हाँ। तो आपको शायद ही मिले। सही। लेकिन आप यहाँ अनमोल चीज आप अपने यहाँ उगा रहे हैं, वो चीज मिल रही है। इसके बारे में आप 100%, क्योंकि आपकी आंखों के सामने हम महीने में एक बार आते हैं, आपके सामने सरसों खल डालते हैं, आपके सामने हम उसमें नीम खल डालते हैं, आपके सामने वर्मी कंपोस्ट है, आपको बोलते हैं कि किचन कंपोस्टिंग कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए हम आते हैं आपकी छत पे, आप मौजूद रहिए। हाँ, देख लीजिए क्या कि हमने कहीं कुछ किया तो नहीं, बाकी आपकी आंखों के सामने है। इससे अधिक शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। और हकीकत यही है कि आप अपनी आंखों पे ही भरोसा कर सकते हैं और आप कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। अब आप समझिएगा अनीस भाई कि क्यों वेजिटेबल गार्डनिंग को शौकिया नहीं लिया जा सकता, इसको प्रोजेक्ट के तौर पे लेना चाहिए कि हाँ हमें उगा के दिखाना है। आपकी फैमिली के हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है किसी के लिए? सही बात है, वो जरूरी चीज है। आप पैसे कमाते हो, मेहनत करते हो, हम सभी काम करते हैं इसीलिए कि हम स्वस्थ रहें। आप डॉक्टर को 2-4-5 लाख रुपए दे के आते हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, इससे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? सही बात है। क्या है? धीरे धीरे जब आप ये करने लगेंगे, लोग करने लगेंगे, तो ऑर्गेनिक की हवा आएगी कि भैया अब इसमें कोई गैप ही नहीं है। आप अपने सबसे करीबी दोस्त जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करता हो, अनीस भाई आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसे सप्लाई ले रहे हो, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। सबसे करीबी दोस्त को बोल रहा हूँ मैं, कि वो क्योंकि उसका बिजनेस है वो। सही बात है। उसकी हो सकती, देखिए उसकी भी अपनी मजबूरी हो सकती है। अभी आपने बात की, मैं पिछले क्वेश्चन से ऐड करता हूं कि उसकी साइज छोटी आ जाती है। ऑर्गेनिक में टाइम लगता है। टाइम का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे कई कस्टमर क्लाइंट परेशान है कि टमाटर लाल क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे दर्जनों ऐसे कस्टमर्स हैं, खूब टमाटर आए हैं, बड़ा धीरे धीरे लाल होता है। अब केमिकल मार दीजिए, कल लाल हो जाएगा। आप बात पकड़िएगा। अच्छा। हमारे गार्डन में मधुमक्खियां घूमती हैं, तितलियां घूमती हैं, केमिकल मार दीजिए गायब हो जाएंगी। ये सब पहचान है। कीड़े भी आते हैं, उसमें हम लोग नीम ऑयल मार के उसको हम लोग साफ करते हैं, कस्टमर्स को भी देते हैं। पॉइंट ये है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग महंगी है। जो ऑर्गेनिक टमाटर आपको बेचेगा उसको महंगा बेचेगा, महंगा खरीदने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसीलिए फिर बोले, तो इसके बीच में गैप है। देखिए हर आदमी चाहता है अच्छा काम करना, अच्छा खाना, लेकिन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है अभी इंडिया में। वही दिक्कत आती है। अगर वो कोई 400 रुपए किलो टमाटर बोलेगा तो शायद इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खरीदेंगे, खासकर जिनके पास परचेजिंग पावर है। वो भी नहीं खरीदेंगे। वो कहेंगे 400 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, यार पागल हो गया है। सही बात है। इतनी महंगी कैसे? बाहर तो मार्केट में 40 रुपए है। लोग वो ज्यादा लेना करेंगे प्रेफर। अब वहां पॉइंट आता है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो कर रहा है वो बताइए कैसे करेगा? सही बात है। तो इसके बीच का सलूशन है वेज रूफ। आप देखिए, आपको 2 रुपए पड़ता है, आपको 40 रुपए पड़ता है, आपको 400 रुपए पड़ता है, भैया आपकी चीज है। आप उगाइए, आप खाइए। सही बात है। आपको थोड़ा उगता है, ज्यादा उगता है, आपको भरोसा हो गया, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपका डाउट खत्म हो गया, आपको पैसे भी नहीं देने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आप ज्यादा उगा लीजिए थोड़ा अच्छे से सीख के, आप साइज बड़ी कर लीजिए अच्छा न्यूट्रिशन देके, आप कम उगाइए वो आपका, ज्यादा उगा वो आपका। ट्रस्टेबल चीज है। बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत क्लियर। इसके अलावा अनीस भाई मैं बहुत जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूँ, इसके अलावा शुद्ध खाने का कोई मार्ग नहीं है अभी फिलहाल इंडिया में। यहाँ का अभी दुर्भाग्य है कि अभी हमारा सिस्टम, इतनी आबादी है, यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्म्स नहीं अप्लाई हो सकते। यहाँ हमारी गवर्नमेंट, लोग कहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। भाई साहब रोज आप देख रहे हो, मैं बाई गॉड बता रहा हूँ, पिछले 8-9 महीने से मैंने पनीर खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन पनीर खाना ज्यादा कर दिया है। कैसे? पूछिए कैसे? पनीर खरीदना मैंने बंद कर दिया 8-9 महीने से मार्केट से। अब पनीर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मेरे फैमिली को सबको पसंद होता है ऑलमोस्ट,
और सबसे ज्यादा खा रहा हूँ। घर पे दूध लाते हैं हाँ। और वो पनीर फाड़ते हैं। रोज आप रील देख रहे हो, पनीर जो है पुलिस पकड़ रही है और उसको मिट्टी में दफना रही है। भाई साहब, तेल, पनीर, कैंडी, क्या मतलब बच गया है? सारी चीजें भाई साहब आप बच गए हैं, और शुद्ध उगाने की शुरुआत जो है आपको ही करनी होगी, वेज रूप से करनी होगी। अब बेज रूप उसमें आपकी मदद कर सकता है। मैं नहीं कर रहा हूं कि बेज रूप ही, और भी लोग आए। हाँ। आप खुद कोशिश कीजिए, लेकिन ये है कि आप कोशिश करेंगे तो जो 3-4 साल का समय लगेगा वो हम 3-4 हफ्तों में आपको करके दे देंगे। बहुत तो आपका टाइम बच जाएगा। सही बात। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि कोई रॉकेट साइंस का हमने चीज की है, लेकिन आपको टाइम लगेगा। सीखिए और करिए। हमने जो टाइम लगाया है, हाँ। आपकी वो टाइम अगर बचाना चाहते हैं, जो चीज 4 साल में आप सीखेंगे वो हम 4 हफ्तों में सिखा देंगे। बहुत बढ़िया, ये चीज है। अच्छा, जब बात करते हैं कि वेज रूफ के बारे में, तो मैंने उनका आप लोगों का लोगो देखा है जिसमें लिखा हुआ है शुभस्य शीघ्रम। क्या मतलब है इसका? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और मुझे लगता है कि हर किसी को जानना चाहिए। और ये रामायण काल से ये जुड़ी हुई कथा है। जब रावण की मृत्यु हो गई अग्निबाण लगने से, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा उनके पास कि जाओ कुछ सीख के आओ। इतना बड़ा विद्वान जा रहा है संसार से। विद्वान था ही रावण, इस बात में तो किसी को शंका है नहीं। अब लक्ष्मण जी पहले जाके उसके सर के पास खड़े हो गए, वो लौट के आए कि कुछ बोल ही नहीं रहा है रावण। फिर भगवान बोले कि जाके उसके पैरों के पास खड़े हो। तो रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई थी। उसमें जो पहली बात थी वो यही श्लोक था, शुभस्य शीघ्रम और शुभस्य कालहरणम। माने शुभ कार्य को जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो उतनी जल्दी शुरू करो, और अशुभ कार्य को टाल दो। जबकि होता इसका उल्टा है। लड़ाई होनी होती है, आदमी तुरंत करता है, ऐसी की तैसी है। अशुभ कार्य को करना होता है तो ठीक है, कर लेंगे, कोई जितनी जल्दी नहीं है। गार्डनिंग में भी सबको पता है कि सबके लिए आवश्यक है। तो हमने ये रखा है कि अभी क्यों नहीं। आप बीमार पड़ जाओगे, फैमिली को बीमार कर दोगे, तब आप करोगे क्या? सही बात है। अगर आपको समझ में आ गया कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, अगर आपको समझ में आ गया कि ये चीज आपको करना चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू फॉर मनी है, आप हजारों खर्च करते हो, लाखों की वैल्यू वेज रूप देता है, लाखों खर्च करते हो, करोड़ों की वैल्यू देता है। सही बात है। 2500 साल तक देता है। अगर आप समझ गए, आपने परख लिया, तो शुरू करने में देरी क्यों? बिल्कुल। शुभस्य शीघ्रम। और ये जीवन के केवल गार्डनिंग के क्षेत्र में नहीं, ये जीवन के हर क्षेत्र में अपनाइए। शुभ कार्य करना हो, काल करे सो आज कर, अभी करो। हाँ। और शुभ कार्य करना हो, लड़ाई करना हो, मुकदमा करना हो, ये सब टाल दो, उसको टालो जितना टल सकता है। तो ये वेज रूफ यही ये रावण का मंत्र है, और वही हमने देखा कि और ये पहले दिन से बड़ा क्लिकी मंत्र है। हाँ। अगर करना है तो अभी करो। हाँ। नहीं तो फिर आप कब करोगे? आपको लग रहा है कि मतलब घर में भगवान न करे, लेकिन आप हॉस्पिटल्स भरे हुए देख लो। अभी जहर पे भी आपसे बात करेंगे लंबी चौड़ी, कि किस प्रकार से केवल किसान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ। जबकि किसान भाइयों का जहर मिलाने में बहुत थोड़ा भी मतलब नेग्लिजिबल है वो, उनको आप दोष नहीं दे सकते। फिर जहर कहां से आ रहा है? तो लेकिन लब्बो-लुआ भी है कि शुभ कार्य को तुरंत शुरू कीजिए। आपने नंबर देखा, आपने वीडियो देखा, आपके मन में अच्छा विचार आया, अभी फोन लगाइए, अभी जानकारी लीजिए, अभी पूछिए और शुरू कीजिए जहां से कर सकते हैं। सही बात। तो ये रावण, महापंडित रावण का, राक्षस रावण का नहीं। हाँ। ये महाविद्वान रावण का दिया गया मंत्र है लक्ष्मण को। हाँ। जिसकी स्वीकृति भगवान राम ने भी की थी। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ। अभी करो इसको। सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो टावर्स लगते हैं, तो उसके लिए जो सॉइल कॉम्बिनेशन, मिट्टी वगैरह, जो क्लाइंट है उन्हें इंतजाम करके लेके आना पड़ता है, या मिट्टी वगैरह भी आप लोग लेके आते हैं? नहीं, ये हम देखिए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम वाली बात है। हाँ। हम उनको बोलेंगे, वो हमको बोलेंगे। हाँ। और ये टल जाएगा। तो मैंने देखा है कई जगह पे। तो हमारी टीम, आज आपने बोला, और हम खुद भी इस मंत्र में विश्वास करते हैं, शुभस्य शीघ्रम में। आज आपने कंफर्म किया, 99% चांसेज है कि कल हम आ जाएं। बाय द वे कल नहीं आ पाए तो परसों आ जाएंगे। अच्छा। डे आफ्टर टुमारो। और मिट्टी, बीज, पौधे, टीम, तार, ड्रिल मशीन, एवरीथिंग लाके शाम तक लगा के और हम रवाना हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल जीरो से आप लेके आते हैं 100%। मतलब क्लाइंट को मिट्टी लाने की ऐसे नहीं है कि आप मिट्टी लेके आओ तब हम अपना खाद मिक्स करेंगे और फिर उसमें नथिंग कुछ नहीं। एनसीआर में आपको रत्ती भर भी सोचने की जरूरत नहीं है।
आप करना चाहें, आपका शौक है, हाँ, आप हमारे साथ रुकना चाहेंगे ठीक है, नहीं तो आपने बोला, हमारी टीम ने काम किया। अब कई लोगों के ये सवाल होंगे ना कि जो हम ऑलरेडी पॉट लगाए हुए हैं, क्या उसकी मेंटेनेंस भी आप कर दोगे क्या? देखिए उसमें 2-3 चैलेंजेस हैं। हाँ, अगर हम करते हैं उसमें मैन पावर बहुत लगती है। गमले हैं, खिसकाओ, इधर करो उधर करो, मिट्टी मिलाओ, उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। और उसमें समस्या ये होती है अनीस भाई की ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे पास कस्टमर को उसमें लगेगा, कस्टमर हर समय यही बोलेगा मेरे पास सब कुछ है। हाँ ठीक है, हाँ, बट करने वाला कोई नहीं है, तो आप कर दो हमारे लिए। मैं उसमें 2-3 मैं आपको कारण बता देता हूँ और सभी लोगों के मन में ये सवाल है और इसको समझने की कोशिश करना है। हम नॉर्मली नहीं करते हैं, हम कुछ बीज पौधे लगा देते हैं। क्यों नहीं करते मैं रीजन बताता हूँ। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होगी कि वेज रूफ वाले कर रहे हैं, हाँ, तो हमें रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वेज रूफ वाले कर रहे हैं तो वेज रूफ वाले अपने टावर में करते हैं, अपना सिस्टम है तो करते हैं। अब मान लीजिए हम गमले में लगा के आए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि वेज रूफ वाले कर रहे हैं, उसमें ओवर वाटरिंग की समस्या आती है। जो पुरानी मिट्टी है, कई जगह ऊसर माटी हमने देखा, चिकनी मिट्टी, मतलब अलग अलग तरह की मिट्टी है। उसको बनाने में हमारी मैन पावर की कॉस्ट ज्यादा लग जाती है, पौधे कम लगते हैं। तो नॉर्मली हम एंटरटेन नहीं करते उसको। और उसके पीछे रीजन ये है कि रिजल्ट नहीं आता उसमें, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो हम क्यों करते ये? सही बात है। हमें अगर कोई बोलता है कि ग्रो बैग में लगाना है, गमले में लगाना है, तो हम उसको इसलिए नहीं करते कि सब्जियों के लिए ठीक नहीं है पॉट। हमारी टीम, हमारी साइंटिफिक रिसर्च यही करती है, जो हमने रिजल्ट देखा कि उसमें गमलों में कुछ एक्सपर्ट उगा ले जाते हैं, वो एक्सपर्ट है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है भाई साहब। तुलसी मरने की कई जगह बात आती है, लोग रोज उसमें 1 लोटा पानी डाल देते हैं। टावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टावर में आपने 1 लोटा पानी डाल दिया, वो ड्रेन होकर नीचे चला गया, खत्म कहानी। आपने गमले में डाल दिया, वो नीचे सड़ जाएगा, आप चाहे जितना होल कर लो। कई जगह पे हम लोगों ने पॉट देखा कि उसमें होल नहीं है। अब वो मिट्टी खाली करो, उसमें खाद मिलाओ, उसमें राई सस मिलाओ, भाई साहब 9-90 लकड़ी खर्चा, वो क्या कहावत है वो। तो जितने का गिलास नहीं उतने की प्यास। तो हम लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, सर इसमें नहीं होगा। कस्टमर अगर हमसे कहता है कि हमें कुछ बीज दे दो, हमें कुछ पौधे दे दो, वो हम दे देते हैं। चलो भाई, तो उसके कुछ गमले में हम लगा भी देते हैं, लेकिन हम ये बता के लगाते हैं कि इससे रिजल्ट की हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारी सोच यही है और हमने जो देखा है कि जब तक ज्यादा ना लगाओ। आपकी एक्सपर्टीज उसी में है, तो आपने एक्सपर्टीज है, तो एक्सपर्टीज वाली बात है। एग्जैक्टली। हमारी अपनी सॉइल आती है, अपने तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब उसमें आधा आपका, आधा हमारा, फिर फेल पास लगा और रिजल्ट आप हमारे ऊपर डालोगे, तो वो तो कहीं से भी ठीक नहीं बैठेगा। तो ठीक नहीं बैठेगा। हम अगर आप हमसे रिजल्ट चाहते हैं तो हमें काम करने की आजादी दीजिए, हमें आप हमारे सिस्टम के अनुसार काम करने दीजिए, उसमें हम आपको रिजल्ट देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी मौसम चल रहा है ठंड का, और ठंड में गोभियां लोग उगाना चाहते हैं। जी, तो क्या गोभी भी उग रही है कि नहीं उग रही है? मैं बताता हूँ अनीस भाई। बंद गोभी, फूल गोभी दोनों की बात। बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी। और एक बार प्लीज आप फुटेज काट के लगाइएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा कुछ। तो सारी गोभियां, सारी रूट वाली सब्जियां, सारी लीफी ग्रीन्स, रेगुलर वेजिटेबल्स, लगभग सभी सब्जी होती है। आलू अभी हमने ट्राई नहीं किया, केवल छोड़ के। प्याज नहीं ट्राई किया है, लेकिन हरी प्याज होती है, जो हरी प्याज की पत्तियां होती हैं, हरा लहसुन होता है। आलू हमने ट्राई नहीं किया। आलू को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट जो भी सीजनल सब्जियां हैं वो लग जाती हैं, वो सब लगती हैं, और सीजनल लगती हैं। सीजनल लगती हैं, आराम से उसमें बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन होता है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए विंटर की तैयारी अब कब से लोग करना स्टार्ट कर दें, या फिर कब से लगाएं तब जाके रिजल्ट आता है? शुभ से शीघ्रम। मतलब अब तो हम मिड ऑफ हम इसमें भी देखिए, क्या है कि मैं समझता हूँ कि सीजनल सब्जियां लगती है। किसानी में नॉर्मली माना जाता है कि सीजन के हिसाब से सब्जियां लगती हैं, लेकिन चूंकि हम इसको एक मिशन के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 12 के 12 महीने लगाते हैं। अच्छा। और उसमें हमारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी क्या होती है कि अगर कोई प्लांट खराब हो गया, हम चेंज कर देते हैं। हम इंतजार करने में बिलीव नहीं करते। अच्छा। हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, रात का टाइम छोड़ दिया जाए। तो उसके बाद हम पूरा अवेलेबल रहते हैं, और 365 दिन हम लगाते हैं। आप चिल्ल गर्मी पड़ेगी, पौधे सूख जाते हैं, वो हमें मंजूर है। हमें इंतजार करना मंजूर नहीं है। इंतजार करने में क्या होता है भाई साहब, क्लाइंट भी हैं, सबके पास अपना प्रोजेक्ट है, अपना काम है, उनके पास टाइम नहीं मिला, मूड बदल गया,
ठीक है, सही बात है। आपके दिमाग में अच्छा विचार आया है वो तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, बाकी हमारे ऊपर आप छोड़िए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, पौधा सूख जाएगा हम है ना, पौधे में फ्रूटिंग नहीं आएगी हम है ना, वो हम लगाएंगे। और टावर में ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जाड़े में क्या होता है कि ज्यादा पानी से सब्जियां खराब होती हैं, इसमें ज्यादा पानी की समस्या नहीं है। और हम लोग 30 के 30 दिन अलर्ट रहते हैं। जैसे अभी हमारे कई क्लाइंट्स ने बोला कि अभी तो पानी है ही, तो 3-3 दिन पे 4-4 दिन पे पानी देने की बात कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ मत दीजिए, जहाँ थोड़ी कम धूप आती है वहां और भी लेट करा रहे हैं, हफ्ते में पानी दीजिए। तो हम पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो 12 महीने आपके दिमाग में अभी विचार आया, अभी लगवाइए। सही बात। क्योंकि सबसे जो डेंजरस चीज है कि शुभ कार्य को आप टाल देते हैं, ये सबसे डेंजरस है। चलिए, बहुत और आपके लिए डेंजरस है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो वेजिटेबल्स हम मार्केट में खरीदते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, मतलब कि देख के ही बंदा अट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ बिल्कुल लाल टमाटर मिल रहा है, बड़े साइज़ का बैगन मिल रहा है, दाम कम है, और लोग मतलब ज़्यादा बाई करना चाहते हैं कि हाँ कौन मेहनत करे एक मूली एक टमाटर के पीछे। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये अच्छी बात है, हमारी पूरी इकोनॉमी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी यही चल रहा है। हाँ। लेकिन आप जरा सोच के देखिए अनीस भाई कि हर व्यक्ति को पता है कि मार्केट की सब्जियां या मार्केट से चीजें खाना कोई अच्छी चीज नहीं है, और उसके पीछे कुछ कारण नहीं है। उसके पीछे फैक्ट यही है कि उसमें कितने केमिकल्स हैं, कितने पेस्टिसाइड्स हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, ठीक। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें केवल किसानों को टारगेट किया गया है कि किसान डालते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आप एक पत्ता तोड़ लीजिए किसी का भी और छोड़ दीजिए, 3-4 घंटे में वो पत्ता मुरझा जाएगा। आप ऑर्गेनिक सब्जी तोड़ लीजिए, वो शाम तक आपको सूखी हुई दिखेगी। मार्केट में एक बात बताइए, दिल्ली एनसीआर में जो सब्जियां मिल रही हैं, दिल्ली एनसीआर में तो इतना प्रोडक्शन नहीं होता, कहीं मेरठ से आती है, सोनीपत से आती है, आसपास के जिलों से आती है, बाहर से भी आती है। वहां का किसान सब्जियां तोड़ के पहुंचाता होगा वहां की मंडी में, गाड़ी में लोड होती होंगी, दिल्ली आजादपुर मंडी में आती हैं, आजादपुर मंडी से लोकल मंडी में जाती हैं, जैसे कि उत्तम नगर हो गया, केशवपुर मंडी हो गया, ऐसे छोटी छोटी जगहों पे। वहां से रिटेलर लेके आता है रेडी भर के, रिटेलर लाके आपको बेचता है। इस प्रोसेस में 3-4 दिन का टाइम लगता है मिनिमम। 3-4 दिन तक सब्जियां आपको ताजी कहाँ से दिखती हैं बाजार में? और ये जो हम यहाँ घर पे उगाते हैं वो मतलब 2-3 घंटे के बाद ही वो धीरे धीरे डल होने लग जाती हैं। हाँ। अब पॉइंट ये है अनीस भाई कि देखिए किसान भी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालता है, जहाँ कम डालना चाहिए, मात्रा डालना चाहिए, वो एक अलग विषय है। हमारा तो एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग बैठ गया है, किसान खुद ही परेशान है। लेकिन वो मात्र 25-30% ही आप उसका मानिए कि वो पेस्टिसाइड और केमिकल नुकसानदायक है। जो ट्रेवल होती हैं, मैंने कई रील्स देखी हैं जिसमें ट्रकों में सब्जियां लोड हो रही हैं और उस पर भर भर के केमिकल का छिड़काव हो रहा है। अच्छा, आपने कई रील्स देखी होंगी, सुना होगा कि नाले के पानी में सब्जी सूख गई रेहड़ी पे, डुबा के और ऐसे केमिकल आ गए हैं। अब जैसे भिंडी कोई खरीद के लाया रिटेलर, नहीं बिकी आज उसकी, कल सूख जाएगी, कल वो ताजी करने के लिए क्या करेगा? स्प्रे कर देगा उसके ऊपर। पॉइंट ये है कि किसान का अगर रोल है भी तो 20-25% है, बाकी 75% ये ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग में केमिकल मिलाया जाता है। और हकीकत ये है कि अगर आप मेरी बात सुने, मेरी राय सुने, तो बाहर की सब्जियां खाने लायक नहीं है। सही बात है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मेरी छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान है सबकी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आज तक की, कि सब्जियों में जहर पाया जा रहा है। सबकी रिपोर्ट है एक तरफ से, एफएसएसआई की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, कि बड़े शहरों में 25-30% की सब्जियां, मैं आपको भेज दूंगा उसका स्क्रीनशॉट, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, खाने लायक सब्जियां नहीं है। फिर भी लोग मजबूरी है खा रहे हैं। हम जब पालक वगैरह तोड़ते हैं इसलिए खा रहे हैं, ऑर्गेनिक वाले जब हम काटते हैं वो कुछ देर के बाद वो डल पड़ने लगता है। कहाँ से बाजार में आपको पालक मिल रहा है ताजा? अब बिल्कुल एकदम फ्रेश दिखता है। वो क्या अभी किसान लेके आ रहा है? किसान बेचता है क्या आपकी मंडी में? नहीं। वो तो 2-3 घंटे के बाद ही खत्म हो जाता है। अब पॉइंट ये अनीस भाई की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद उगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं, बहुत जहर है। मतलब अब मेरी तो हालत ये हो जाती है कि कभी कभी कोई सब्जी खाने का जी करता है, 100% नहीं उगा पाते हैं, लेकिन बाजार से खरीदना पड़ता है, कभी कभी तो बड़ा मन को मारना पड़ता है।
क्या कर सकते अब खाना है, लेकिन अब लोग इसलिए खाते हैं कि आपके घर की लाइट कटी है तो चलो पड़ोसी के घर की भी कटी है तो आप संतुष्ट हो जाते हो, तो सब खा रहे हैं। ऑप्शन भी तो नहीं है लोगों के पास। हाँ, ऑप्शन है अब वेज रूफ, हाँ, ऑप्शन है अब खुद उगाना। मैं कहता हूं कि 10% तो आप शुरुआत कर सकते हो, 20% तो आप शुरुआत कर सकते हो। फिर उसके बाद की जब आप एक कदम आगे चलोगे दूसरा एक कदम आगे चलेगा, कारवां बनेगा, इस पे चर्चा होगी। अभी तो इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। सही बात है। लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम कैंसर हो जाएगा तो क्या ही करें, चलेगा। भैया पनीर आप घर पे फाड़िए। मैं नहीं कहता कि अमूल का दूध या मदर डेयरी का दूध जो है आप उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन बाहर के पनीर से 80% तक आप बचा पाएंगे खुद को। बहुत बढ़िया, 80% तक। और हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अनीस भाई। आप सब्जियां उगाएंगे 50% तो उगाएंगे। आपका बेटा, एक हमारी क्लाइंट है नोएडा में 20वीं मंजिल पे, बहुत शुरुआती क्लाइंट रही हैं। उन्होंने ये गार्डनिंग क्यों शुरू किया, उनकी 6 महीने की बेटी थी, कारपोरेट में वो जॉब करती हैं, और उनका ये मतलब कहना था, सोचना था कि मेरी बेटी को मैं पालक का सूप वगैरह देती हूँ, कम से कम उसको तो मैं शुद्ध दे दूँ। हाँ। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके पास छत है, बालकनी है, थोड़ी सी जगह है, आप इसको कैजुअल मत लीजिए। सही बात है। चलिए आपने खा लिया, आप अपने बच्चों के भीतर तो ये संस्कार डालिए, कम से कम पेरेंटिंग पे भी हम अभी बातचीत करेंगे, कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। आपके बेटे अगर शुद्ध पालक उगाना सीखेंगे, आपकी बेटियां सीखेंगी, आप सोचिए कि उनकी लाइफ में आप उनको क्या दे रहे हैं। सही बात है। आप उनको जीवन दे रहे हैं। और पेरेंटिंग पे बात आई गई है तो मोबाइल में 3-4-5 घंटे हर आदमी परेशान है अपने बच्चों से, हमारे घर में भी। लेकिन आप 50-60% टाइम रिड्यूस कर सकते हैं गार्डनिंग करके। आप अपने बच्चे को जरा सा भेजोगे, जाओ छत से पालक तोड़ लाओ, जाओ छत से स्ट्रॉबेरी हुई है, पका टमाटर, उसका किसी चीज में तो इंटरेस्ट होगा। आप तो मिल चुके हैं पार्क से। सारी बात है, हाँ मिला था मैंने। और एक नहीं, कई हमारे क्लाइंट के बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया इंटरेस्ट ले रहे हैं। बल्कि इस पे पेरेंटिंग में भी बात करें, स्कूल वाले अपनी छतों पे लगाएं। करिकुलम की जो एक्टिविटी होती है, जितने स्कूल ऑनर्स हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अपनी छतों पे लगवाइए। खाली छत है, फील्ड में लगवाइए। हम सब्जियां उगा के देंगे और अपने बच्चों की क्लासेस रखिए एक बार। सही बात है, ये कर सकते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हॉस्पिटल्स वाले अपनी छत पे लगवा सकते हैं। एक मरीज को बढ़िया खाना मिल सकता है। सही बात है। मैं कह रहा हूं कि होटल वाले लगा सकते हैं। बाहर के कंट्रीज में है, यहाँ 5 स्टार के होटल हैं और होटल हैं, हम आपको उगा के देंगे सब्जियां। और कुछ कस्टमर को तो एक्सपीरियंस दीजिए आप। सही बात है। क्यों नहीं बन सकता इंडिया यूएस। तब मजा आपकी होटल की लॉबी में छत पे आएंगे और अगर शिमला मिर्च यहाँ लगी हुई है, अनीस भाई दिखाइएगा इस गार्डन को। हाँ। और आपका कस्टमर अगर सब्जियां तोड़ के लेके जाए कि ये बना दीजिए, इस टमाटर से आप मेरा नूडल बनाइए, तो ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए B2B वालों को भी सोचना है, क्रिएटिव सोचना है। और स्कूल वालों के लिए तो मैं समझता हूं कि ये रामबाण है। जरूर लगा। हर पेरेंट्स के लिए कितनी बातें आप कहेंगे। ये पूरा पॉडकास्ट जो है आज 8-9 घंटे का चल जाएगा अनीस भाई। सही बात है, बिल्कुल ही। और ये आप एक बात बताइए, जितनी बातें हो रही है, क्या ये कहानी है? नहीं, सच्चाई है। अगर करना चाहें तो बिल्कुल अपने घर पे, अपने छत पे, आप 10 साल से हैं। जितनी डेप्थ में ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग जानी चाहिए, वेजिटेबल गार्डनिंग जानी चाहिए, उतना कहाँ गया? बताइए जागरूकता है क्यों नहीं? नहीं। आप रोज सुबह सुबह पीछे मेट्रो जा रही है, एक शॉट लीजिएगा, बड़ा आनंददायक दृश्य है यहाँ से। आप किसके लिए भाग रहे हो सुबह उठ के, किसके लिए मेहनत कर रहे हो? उसको अगर आप थोड़ा भी सुख दे सकते हो, बहुत लोगों के मम्मी पापा साथ में रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को अगर ये एक्सपीरियंस दे सकते हो तो देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत बढ़िया। क्या रीजन है? खुद से करो, चलो हमसे मत खरीदो। ये टावर बनाने का हमने मेथड पूरा बता रखा है। अपनी छत पे पाइप लेके आओ आप, सारी वीडियो है, हम हेल्प करेंगे। हेल्प करने का कोई चार्ज नहीं है अनीस भाई, बता दूं आपको, बता रखा है। हाँ, मैं बकायदा इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप देखिए, आप आराम से घर पे भी बना सकते हैं। आप बनाओ। आपको बीज भंडार में यही बता देता हूँ ओपन, यहाँ दिल्ली NCR में सब्जी मंडी है, बर्फ खाना है, वहां मिल जाएगा। कापा सेड़ा जाइए, वहां मिल जाएगा। ऑनलाइन मंगा लीजिए। आप मेहनत करो, 1 रुपया हमको मत दो। अब हमें आप बुलाओगे, मैं कारपोरेट की जॉब छोड़ के आया हूँ,
EMI देनी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे लड़के काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो इसको एक कारपोरेट के तौर पे भी चला रहे हैं हम लोग अनीस भाई। सही बात है। इस फील्ड का एक दुर्भाग्य मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया है लगभग। सब्सिडी पे चल रही है चीजें, क्यों? क्योंकि उसमें यूथ नहीं है। अब मैं आया कारपोरेट सेक्टर से, बहुत सारे नए लड़के आ रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर 2 लाख रुपए पर महीने सैलरी मिलती है किसी यूथ को IT कंपनी में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों आएगा? अगर उसको 2 लाख रुपए की आमदनी कम से कम उतना 1.5 लाख ना दिखे, 1 लाख ना दिखे, तो क्यों आएगा? बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है या एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ से पैसे दे देगा उसको? सही बात है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको शुद्ध सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? बात भी सही देखिए, पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा। हाँ, वही बात है, सबको डिपेंड करता है। ये इंटर रिलेटेड है। अगर आपको अच्छी चीज चाहिए तो आप कंसीडर कीजिए कि 400 रुपए किलो के ऑर्गेनिक टमाटर आपको मिल सकता है। आप अगर इसको कंसीडर करेंगे कि माली भैया जैसे साइकिल चला के आएंगे, हमारे लड़के आते हैं AC गाड़ी में, बकायदे 4 व्हीलर में आते हैं, काम करते, उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी? तो आप अगर मजदूरी के तौर पे लेंगे, आप ये मत सोचिए कि इसमें लगता ही क्या है, एक मजदूर आया लगा दिया। मजदूर सोच नहीं सकता, मजदूर समझ नहीं सकता। जो समझ सकता है वो 50,000 सैलरी लेगा। गलत कर रहा हूँ अनीस भाई? नहीं, ऐसा ही होता है। आप बोलेंगे 2 ml डाल दो नीम ऑयल, आप ये कल्पना कीजिए, पलट देगा पूरा, वो पूरा आधा बोतल डाल देगा। एक मजदूर जो सोचेगा, जो समझेगा, वो सैलरी लेगा। हम 30 दिन सपोर्ट देते हैं। तो जो लोग पे नहीं कर सकते वो खुद मेहनत करें। मेहनत करने का आपके पास पूरा विकल्प है, बताएंगे हम भी। आप खुद भी सीख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। और जो लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी चीज मिले, वो पेइंग कैपेसिटी भी दिखाएं। आप किसी सोम मंगल बुध बाजार के बाहर अपनी मर्सिडीज खड़ी करके झोला लटका के मोल भाव मत कीजिए। ये मैं उन कस्टमर्स को एड्रेस कर रहा हूं जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। फिर तो आप अगर शुद्ध खाना चाहते हैं, शुद्ध उगाना चाहते हैं, तो आप 40 रुपए किलो क्यों आप नाली के पानी में भिगोया हुआ पालक खरीद रहे हैं? फिर आप 400 रुपए किलो टमाटर देने की क्षमता रखिए। बाहर के कंट्रीज में ऐसे लोग पे करते हैं, वहां कम पैसे का भी सामान है, ज्यादा पैसे का भी सामान है, दोनों की वैल्यू समझिए। ये चीज अनमोल है। सही बात है। आप अपनी आंखों के सामने उगा रहे हो, मल्टीपल फायदे हैं, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो। ये मामूली चीज है अनीस भाई, चीजें अलग हो जाती है फिर उसके बाद। ये बिल्कुल अलग चीज है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इसको आप कंपेयर करोगे कि क्या ही हुआ, क्या फायदा हुआ। सही बात। तो आप कंपेयर कर रहे हो तो इसको आप सही पैरामीटर पे कंपेयर करो। 25 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो चीज हम खा रहे हैं 40 रुपए किलो नहीं है, 400 रुपए किलो है। और केवल खा ही नहीं रहे हैं, अपने पूरे फैमिली को ग्रीनरी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, अपने बच्चों को पेरेंटिंग का रोल दे रहे हैं, अपने बुजुर्गों को एक लाइफ स्टाइल का रोल दे रहे हैं। सही बात है। ये चीज जब तक आप नहीं कंसीडर करेंगे, आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और कभी भी सब्जी वालों से खरीदने जाइए, सब्जी मोल भाव मत कीजिए प्लीज। जिनके पास पैसे हैं मोल भाव करते हैं, वो ज्यादा उगाते हैं केमिकल डाल के। किसानों को आप ज्यादा पैसे दीजिए। क्यों डालेंगे वो केमिकल? नहीं डालेंगे, वो बायो फर्टिलाइजर से करेंगे। लेकिन उसका जो 1 एकड़ का खेत है, 1 एकड़ के खेत में अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कम होती है तो कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा। एग्री, सही बात है। बोल आप खुल के बोलिए कि मुझे 150 रुपए किलो टमाटर चाहिए मार्केट में, किसान भी उगाएगा बढ़िया। सही बात है। तो पॉइंट इसमें मल्टीपल चीजें हैं। मुझे लगता है कि लोगों का माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है, और लोगों के माइंडसेट के चेंज के साथ साथ खुद भी प्रयास करने की जरूरत है। आप पैसे मत खर्च कीजिए, खुद उगाइए, कहीं एक खेत लीज पे लीजिए। आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है। आप क्यों नहीं उगाते हैं? वो तो बहुत टफ काम है, हो जाता है लोगों के लिए। आप सोचते हैं कि एक मजदूर को 2000 दिहाड़ी दे के, और दिहाड़ी में ज्यादा बोल दिया, दिहाड़ी तो 200 300 400 रुपए है, 500 रुपए भी दे के लोगों को लगता है कि मैंने ज्यादा दे दिया। आप 2 लाख 3 लाख रुपए महीने कमाते हैं, चाहे बिजनेस में चाहे जॉब में, अपनी दिहाड़ी जोड़िए, और अपनी दिहाड़ी जोड़ के आपका एक दिन की कॉस्ट 9000 पड़ी। सही बात है। आप प्रोफेशनल है, आप जाएंगे, आपका तो 1000 का एक दिन का 9000 गया। तो मल्टी आप अनीस भाई, आप अगर ये बिजनेस करोगे, आप अपनी दिहाड़ी नहीं जोड़ोगे। बिल्कुल जोड़ेंगे कि हाँ, एक दिन की मेरी कमाई क्या होनी चाहिए, वो तो जरूरी है ना, बिना उसके तो काम। इसीलिए ऑर्गेनिक के क्षेत्र में कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, कोई बड़ा स्टार्टअप का आपने नाम नहीं सुना होगा। दूसरी फील्डों में आप सुन सकते हैं, कोई ऐप बनाने वाली बड़ी कंपनी बन गई। सिर्फ ये है कि आए, बेचे, निकल गए।
ट्रेडिंग आप बोल सकते और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान कंज्यूमर को हो रहा है। वो जहरीली सब्जियां खाने पे मजबूर है। सही बात। आपके पास 50 करोड़ की हवेली हो सकती है, हाँ। आप 2 करोड़ की मर्सिडीज में, BMW में चल सकते हो, लेकिन खा तो आप 40 रुपए किलो वाला टमाटर रहे हो, नाली के पानी वाला। माइंड मत करना आप प्लीज। सही बात है। ये मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। यही होता ही है। आपकी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी हवेलियों में चलने का क्या फायदा? आप क्यों मोल भाव करते हो? अच्छी चीजें लेके आओ, अच्छी चीज उगाओ, अपने से उगाओ, आपको पता लगेगा क्या कॉस्ट होती है। सही बात। क्या मैं झूठ बात बोल रहा हूँ? नहीं, सच्चाई चैलेंज करिए मुझे बात पे। नहीं, सच्चाई है ये बात तो। आप जब 10 दिन जाओगे अपने फार्म हाउस पे, अपनी दिहाड़ी जोड़ोगे, नुकसान होगा, उस दिन पता लगेगा कि ये 400 का टमाटर है कि ये 40 रुपए का टमाटर है। चलिए, तो पॉइंट ये है अनीस भाई, प्राइसिंग पे भी बात आती है। कई कस्टमर्स कहते हैं, देखिए हमने दोनों ऑप्शन रखे हैं, जीमेल फ्री भी है, जीमेल पेड भी है। जब मैंने सुना था कि जीमेल पेड 1200-1300 रुपया उस समय कुछ पहले था, अब तो ज्यादा हो गया है पर मंथ। 1 महीने का 1 ईमेल का लेता, मैं बड़ा मेरा दिमाग फट। मैंने कहा फ्री की चीज मिल रही है, ये 1200 रुपये क्यों देना है? आईफोन आप इस्तेमाल करते हैं, एक आईफोन 1.5 लाख का है, और अगर आपने स्पेस बढ़वा लिया तो वही आईफोन 2.5 लाख का हो जाता है। गलत तो नहीं कर रहा हूं? एग्री। अब ये आप दोनों एक दृष्टि से नहीं देख सकते। एक जीमेल का 1200-1300 रुपए, अगर आईटी के बंदे हैं, आप सभी प्रोफेशनल्स हैं, क्यों देते हैं आप? जब आपका बैटरी वाले रिक्शे से आ जा सकते हैं, ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा तो आपको 4 व्हीलर क्यों चाहिए? और अगर आप वैगनार से आ सकते हैं तो आपको मर्सिडीज क्यों चाहिए? आप क्या खरीद रहे हो, किस लिए खरीद रहे हो, वो मैटर आपको मैटर करेगा। ये चीज बहुत प्रीमियम है, आपको ये मिलेगी ही नहीं, आप सर पटक लो। एक हमारे कस्टमर ने बुलाया, हम लोग फिजिकल विजिट के लिए नहीं जाते हैं अनीस भाई। क्यों नहीं जाते हैं? कि लोग बोलते हैं बुला के, अच्छा आपको बताएंगे, तो बताना है तो फोन पे बता दो। हमारी दिहाड़ी 4000 क्यों नुकसान कर रहे हो आप? बात तो हम पेड लेते हैं, हमारी टीम जाती है, 1500 रुपए हम लोग विजिट के चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आप वीडियो बना के भेजो, हमारी टीम बता देगी। हमारा बंदा आएगा, दिन भर पेट्रोल खर्च करेगा, दिन भर का टाइम कॉस्ट लगेगी। अगर हम कॉस्टिंग नहीं देखेंगे, और वहां जाने के बाद, पहले हम लोगों, हमारी टीम जाती थी, कई बार मैं भी जाता था, तो वहां जाने के बाद अच्छा आपको बताते हैं, अरे फोन पे बता दो आप। हाँ, लगाना है कि नहीं लगाना है, एक मैं, आप समझ लो जो समझना है। एक हमारे कस्टमर ने अभी जल्दी बुलाया था, हमारे सेल्स टीम के एक सीनियर मेंबर ने बहुत जिद किया कि नहीं नहीं चले जाइए, चले जाइए। कई बार अब बात सुननी पड़ती है, हम लोग उसी साइड में थे तो चले गए। वहां जाने के बाद बोल रहे हैं जो हमारी प्राइसिंग है, उस प्राइसिंग का एकदम आधा रेट ला के बोल रहे हैं, इतने में आप लगा सकते हैं तो बोलिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि आधे रेट में भी आधा आपको अभी देंगे, आधा नहीं देंगे। मैंने बोला कि भाई साहब, आपकी देखिए, आपका राइट है, ये बात आप फोन पे क्यों नहीं कह दिए, यहां बुला के क्यों कह रहे हैं? तो जेन्युइन बात है। सोचा कन्वेंस कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा 1 लाख प्राइसिंग है, तो उन भाई साहब ने कहा कि हम आपको 50,000 देंगे, और 50,000 में 25,000 एडवांस देंगे, और 25,000 आपको साल भर तक। मैंने बोला कि तो बोलिए, तो हमें हमारे हाथ में कटोरा दे दीजिए, हम अपनी टीम के साथ घूम घूम के भीख मांगेंगे, तब ये बिजनेस करेंगे। भाई साहब, अगर कॉस्ट आप नहीं देंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी। कंपनियां बंद हो जाएंगी, एक उम्मीद है। हाँ, कॉस्ट देने के बाद आपका हक बनता है कि आप पूछें कि अगर मैं 1 रुपया दे रहा हूं तो इसकी 10 रुपए वैल्यू है कि नहीं। ये आपका हक है। सही बात आप है। क्या पा रहे हो, आप सुनने का साहस रखो। आप मर्सिडीज खरीद के 2 करोड़ की, या डिफेंडर खरीद के 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, आप उसकी तुलना वैगनार से नहीं कर सकते। वो तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं बता रहा हूं ना। हाँ। तो ये मर्सिडीज है, डिफेंडर है। हाँ। और इसकी कॉस्ट आप नहीं पे कर सकते हैं, आप उगा के देख लीजिए। और कोई कंपनी आए, इसमें प्रोफेशनल टीम चाहिए, मैनेजर चाहिए, आईटी चाहिए, ऐड चाहिए, आईटी कंपनी की तरह ये चल रहा है, और बड़ा दुख होता है। आपका हक है। कॉस्टली चीजें आ रही हैं, हम क्या केमिकल डाल दें इसमें सस्ता वाला? हम क्या करें? हमारे बंदे आते हैं, अपने मन से काम करते हैं, उनकी अपनी सैलरी, और अच्छी खासी देनी पड़ती है सैलरी। पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता था अनीस भाई कि बड़ी कंपनियां इतनी सेल, मैं 2007 में इंजीनियरिंग पास आउट हूं, तो उसके बाद मैं आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी कंपनियां 2-2, 3-3 करोड़ का पैकेज क्यों देती हैं।
क्योंकि उतना कमाते क्योंकि हैं। उतनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कम पैसा देंगे, अगर हम अपने टीम मेंबर को सपोज कीजिए कि दिहाड़ी 500 रुपया देते हैं, मान लीजिए 600 रुपया देते हैं, 700 देते हैं, उसके पीछे एक मैनेजर लगाएंगे, वो 500 के हिसाब से काम करेगा, ऐसे ऐसे, उसका लाइफ स्टैंडर्ड बेटर नहीं होगा, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाएगा, वो क्या सोचेगा? सही बात है। उसका पैसा भी आपको देना है। आप एक मजदूर लाके आप काम नहीं करा सकते। तो ये देखिए, माइंड सेट क्लियर करने के लिए ये चीजें समझनी जरूरी है। और आपको चाहिए जहर मुक्त सब्जियां। मैंने तो अपने घर के लिए उगा ली हैं। हाँ। अब मुझे पैसे कमाने होगा, मैं अपना आराम से डिजिटल मार्केटिंग में अपना सॉफ्टवेयर बना के काम कर लूंगा। इस सेक्टर में आया हुआ हूं, मुझे मत दीजिए। आप बैठिए, जिसको भी महंगा लगता है एक एक कॉस्ट आप समझ लीजिए, और उस महंगाई के बदले आप क्या पा रहे हो उसको कैलकुलेट कर लो आप, और क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो भी कैलकुलेट कर लो। सही बात है। अगर खुद करते हो उसको आप कैलकुलेट कर लो, आपको ये सस्ता पड़ेगा। आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप कहेंगे अभी लगाओ अभी लगाओ। सही बात है। लेकिन आप कल्पना करेंगे कितने का टमाटर लगेगा। हम लाख रुपए का सेटअप लगवा रहे हैं, टमाटर कितना लगेगा? 40 रुपए किलो टमाटर। तो मैं आपको यही एग्जांपल दूंगा कि खामखा का मर्सिडीज आपकी पोर्स में खड़ी है, एक वैगनार लाइए, वो भी सेकेंड हैंड की मारुति ट्रू वैल्यू से, या उसकी भी क्या जरूरत है, बैटरी वाला रिक्शा लाइए, उससे चलाइए, 3 करोड़ बैंक में डाल दीजिए, उससे चलते रहिए। देखिए आप जो चीज खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू समझो ना, आप उस पैमाने पे जाओ। आप लाइफ स्टाइल ले रहे हो, आप सच में सब्जियां खा रहे हो, आपको उम्मीद मिल रही है, उस उम्मीद को मारो मत आप, उस उम्मीद को डिस्करेज मत करो। आप अपने ऑप्शन ओपन रखो, लगवाना ना लगवाना आपका विकल्प है, बहुत बढ़िया, पूछना आपका विकल्प है। हमारी चीज है, एप्पल की मर्जी है कि वो 2.5 लाख में बेचे चाहे 2.5 करोड़ में, लेने वाले ले रहे हैं, खरीदना ना खरीदना आपका विकल्प है, और लेने वाले ले भी रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? एप्पल इस समय दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऐसे ही बन गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके फीचर से ज्यादा लोग केवल शो ऑफ के लिए ले रहे हैं, अधिकांश लोग। अच्छा। जबकि उसके फीचर बहुत स्ट्रांग है। मर्सिडीज के फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके फीचर समझिए, ये आपको करोड़ों की वैल्यू दे रहा है, करोड़ों की। सही बात। और मल्टीपल ईयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल को बेटर बना रहा है, आपके बच्चों को एक सही दिशा देने का प्रयत्न कर रहा है। आपने कल्पना किया है कि कभी आपका बच्चा अगर 4 घंटे मोबाइल देखता है, अगर आधे घंटे भी कम हो गए, अगर उसको स्ट्रॉबेरी अच्छी लग गई, अगर उसको लाल टमाटर अच्छा लग गया, आप सोचिए कि आपने क्या पाया है। बहुत बढ़िया। और आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते मत कीजिए, लेकिन आप एक गार्डनिंग कीजिए, खुद से कीजिए। हम कहाँ कर रहे हैं कि हमें बुलाइए, हमें बुलाइए, हमसे पूछ लीजिए। हमारी टीम को पूरा इंस्ट्रक्शन है अनीस भाई। आप 9220544400, ये हमारा सेंट्रल व्हाट्सएप नंबर है बिजनेस एपीआई का। इस पे आप कुछ भी पूछ के देख लो। फ्री ऑफ कॉस्ट टावर बनाना, न्यूट्रिशन बनाना, बताने का कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज है सर्विस का, करने का। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन सभी कस्टमर्स को जिन्होंने इन बातों को समझा। एक हमारे मॉडल टाउन में कस्टमर, उनका तो मैं नाम भी बोल देता हूं। उन्होंने पहले 48 टावर लगवाया, समर्थ जी हैं, फिर 80 टावर लगवाए, एक पूरा गार्डन। आप तो गए हैं वहां। उन्होंने लगवाने के शाम को बोल दिया, आज सुबह हमारी टीम आई, उनके घर में भी था, क्यों लगवा रहे हो, क्यों पैसे खराब कर रहे हो। शाम को उन्होंने बोल दिया, आज लग रहा है, शाम को सेटअप कंप्लीट हुआ 48 टावर का पहला। उन्होंने बोल दिया, मिथिलेश जी पैसा तो मेरा आज ही वसूल हो गया। मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि अभी तो कुछ हुआ नहीं। वो बोल रहे कि मेरा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है इस गार्डनिंग में, मेरा पैसा वसूल हो गया। कि वो देख रहा है, समझ रहा है। और वास्तव में वो आइडियल गार्डनर है। आप उनका एक बार और चलिएगा, उनसे तो हर महीने मिलना चाहिए। बहुत एनर्जेटिक है। वो एक मिशन के तौर पे, एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेते हैं। हर 2 वीक पे अपने बच्चों के साथ, उनकी बिटिया है बड़ी और उनका बेटा है छोटा, आपने देखा ही है। मिला हुआ हूं। 2 संडे पे वो कंपोस्टिंग कराते हैं, स्पॉटिंग करते हैं, कहाँ कौन सा फ्रूट आया। आप घूमने जाते हो बाहर ओवरसीज, यहाँ इंडिया में, एक झटके में 3 दिन के लिए लाख रुपए खर्च कर देते हो। 3 दिन बाद मन मसोस के आते हो, क्योंकि दिल तो इंडियन है। पैसा खर्च करने के बाद दर्द तो होता ही है कि घूमने में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्या मिलता है आपको 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में? कुछ नहीं।
ये चीज आपको 25 साल के लिए मिल रही है। हाँ, 1 डेढ़ साल 2 साल तो हम सर्विस देते हैं। हाँ, ये अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो पॉइंट यही है कि पॉइजन से बचने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए आपको ये गार्डनिंग तुरंत शुरू करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। यही बात बोल के मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा पॉडकास्ट, कोई प्रश्न रह गया तो आप बताइए एक बार। पॉडकास्ट में फिर से हम पूछ लेंगे, कोई सवाल अगर रह गया। आवश्यक इसलिए है ना अनीश भाई, ये गंभीरता से बातें इसलिए करनी जरूरी है कि वास्तव में ये गंभीर चीज है। सही बात है, ये मैंडेटरी चीज है। हॉस्पिटल लोग जाएंगे तब पता लगेगा। यही बात है, लोगों को समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो। फिर देखिए समझ में आएगा जब हम आप बातें करेंगे। और भी वेजिटेबल गार्डन से आप बातें कीजिए। इसे सीरियस लेना चाहिए कि इसे पार्ट टाइम लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट पूरा सुने, एक बार और सुने, 3-4 लोगों के साथ बैठ के। कई लोगों के पास होम थिएटर है, हाँ, तो वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, समझने की कोशिश करिए क्या बताना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली क्या चीज है ये, क्या मिल रहा है और क्या आप मिस कर रहे हैं। सही बात है। कस्तूरी कुंडल बसे एक मृग की कहानी है, क्योंकि मैं साहित्य से भी जुड़ा रहा हूँ। तो उसके नाक में कस्तूरी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और पूरा जंगल में वो पूरा, मुझे दोहा याद नहीं आ रहा, आप उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा प्लीज। वो ढूंढता रहता है कि कहाँ पर है। वो पूरे वन में घूमता है। शुद्ध चीज आपके अपने छत पे है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास छत है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास बालकनी है जिसमें धूप आती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली एनसीआर में है फिलहाल। पॉल्यूशन के लिहाज से मैं नहीं बोला, पॉल्यूशन पे बात हो रही है। अच्छा, सारे दिल्ली वालों में से अगर 25% लोग भी ये छत पे गार्डनिंग करने लगे हैं, आप सोचिए कि पॉल्यूशन लेवल कहाँ जाएगा। बहुत कम हो जाएगा फिर तो, लोगों का एक्यूआई लेवल काफी नीचे आ देखिए जाएगा। 2 फायदे होंगे इसके। गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। अभी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी ने हमारे प्रोफाइल को फॉलो किया, मैंने उनको भी मैसेज किया या उनकी टीम ने फॉलो किया। बहुत सारे लोग नजर रख रहे हैं, हम लोग भी संपर्क में हैं। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की और दिल्ली गवर्नमेंट के हर पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वेजिटेबल गार्डनिंग छतों पे क्यों नहीं प्रमोट हो सकती। सब्सिडी पे बात करना चाहूंगा, अगर सोलर सिस्टम पे सब्सिडी मिल सकती है तो इसके सेटअप पे क्यों नहीं मिल सकती। सही बात है। और अगर हर दिल्ली वाला अपनी छतों पे सब्जियां उगाएगा, शुद्ध खाएगा, तो ये क्यूआई नीचे, और वो आदमी गंदगी नहीं फैलाएगा। 2 बात फायदा देखिए, आप गार्डनिंग करेंगे, पॉल्यूशन दूर होगा थोड़ा बहुत जितने भी लेवल पे है, और दूसरी चीज होगी आप कभी गंदगी फैलाओगे ही नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। बहुत बढ़िया। तो सब्सिडी दीजिए, मल्टीपल चीजें, इस पे बात कीजिए, इस पे बड़े बड़े लोगों से अनीश भाई आप बात कीजिए। इस पॉडकास्ट के लिए, सीरीज की स्टार्ट करने के लिए, गार्डनिंग शुरू करने के लिए लंबी बातें कीजिए। 60 वीडियो तो जो बनाते हैं, नर्सरी वाले भाइयों से बात कीजिए, सब्जियों की गार्डनिंग पे बात कीजिए, और कम से कम आपका कोई भी पॉडकास्ट 1 घंटे से नीचे न हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। लंबी बात कीजिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये जानना बहुत जरूरी है, समझ गया, कि वो क्या मिस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे पहले गेस्ट के रूप में आने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।